तो आज हम एक छोटी सी पर बहुत असरदार डरावनी कहानी पर बात करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, नाम है द विस्परिंग वॉल्स। एक पुराने लड़कियों के हॉस्टल की कहानी है ये। हॉस्टल वाली कहानियां तो वैसे भी। हाँ, उनमें एक अलग ही माहौल होता है ना। तो हम देखेंगे कि इसमें डर कैसे बनाया गया है, क्या खास है इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है प्रिया से। वो देर रात अपने हॉस्टल रूम में लौटती है, रूम नंबर 26। ओके। उसकी रूममेट आरती वो घर गई हुई है, तो कमरा खाली है। और प्रिया को ना कमरा कुछ अजीब सा ठंडा लगता है। अकेलापन और वो ठंडक, हाँ, माहौल बनना शुरू। बिल्कुल। वो लाइट्स बंद करके लेटती है और तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले तो लगता है शायद हवा होगी, खिड़की खुली होगी कुछ। हाँ, अक्सर हम पहले यही सोचते हैं, रैशनलाइज करते हैं। सही बात। पर फिर आवाज बिल्कुल साफ हो जाती है, एकदम कान के पास, जैसे कोई कह रहा हो गेट आउट। ओहो, सीधा। हाँ, सीधा। अब प्रिया एकदम घबरा जाती है, लाइट जलाती है, देखती है कमरा तो खाली है, कोई नहीं है। पर दिल तो जोर से धड़क रहा होगा। बहुत जोर से। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है, शायद फोन वगैरह देखती है। हाँ, ध्यान बटाने के लिए। और तभी एक और चीज होती है। ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है ना, वो अचानक धुंधला हो जाता है, जैसे जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। उफ, विजुअल क्लू। और उस धुंधलेपन पर अक्षर उभरते हैं। लिखा होता है लीव नाउ। बाप रे, ये तो बहुत डायरेक्ट हो गया। आवाज से सीधा लिखी हुई धमकी। हाँ, प्रिया डर जाती है, जाहिर है। वो उसे मिटाने की कोशिश करती है, हाथ से पोंछने की। पर शीशा एकदम बर्फीला ठंडा लगता है छूने में। अच्छा, तो अब सिर्फ सुनना, देखना नहीं, महसूस करना भी शामिल हो गया। टच। हाँ, हियरिंग, साइट, टच, तीनों इंद्रियां। और बात यहीं खत्म नहीं होती। और क्या होता है, जब वो शीशे में देख रही होती है, उसे अपनी परछाई के पीछे एक और काली सी परछाई दिखती है। अरे! वो फौरन पीछे मुड़ती है। लेकिन वहां कोई नहीं होगा। कोई नहीं होता, बिल्कुल खाली। ये जो पीछे कोई है वाला डर है ना, ये बहुत गहरा होता है, बहुत ही प्राइमोर्डियल। सही काम। अब तो प्रिया की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है। वो कमरे से भागती है। हाँ, भागेगी। कॉरिडोर में जाती है। कॉरिडोर अंधेरा है और उसे ना वो नॉर्मल से ज्यादा लंबा लग रहा है उस वक्त। डर में अक्सर ऐसा लगता है, टाइम और स्पेस दोनों बदल जाते हैं। हाँ, और पीछे से उसे चप्पलों की आवाज आ रही है। कोई पीछे आ रहा है और आवाज तेज होती जा रही है। ओहो, पीछा करने वाला सीन। वो और तेज भागती है और तभी अचानक कोई उसका कंधा पकड़ लेता है पीछे से। वो डर के मारे पलटती है तो देखती है आरती खड़ी है, उसकी रूममेट। अच्छा, आरती, लेकिन वो तो घर गई थी ना। हाँ, यही तो। पर वो आरती है, लेकिन उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ है, आंखें फैली हुई हैं, होंठ कांप रहे हैं। मतलब वो भी डरी हुई है। बहुत ज्यादा। और आरती उससे पूछती है, तुम वापस क्यों आ गई? तुमने सुना नहीं था क्या कि रूम 27 पिछले साल एक लड़की की मौत के बाद सील कर दिया गया था? रूम 27? लेकिन प्रिया तो 26 में थी। यही तो कहानी का ट्विस्ट है। आरती कहती है कि कहते हैं उस लड़की की आत्मा अब भी वहां है और अकेले रहने वालों से बात करती है। ओह माय गॉड। तो प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है, लेकिन ये तो हमारा कमरा है। उसे अब भी लग रहा है वो अपने कमरे में है। हाँ, पर आरती धीरे से सर हिलाती है, कहती है, नहीं, हमारा कमरा 26 है। तो इसका मतलब? प्रिया पलटकर दरवाजे को देखती है। उस पर एक धुंधला सा नंबर लिखा है। वो देखती है, वो 26 नहीं है, वो 27 है। ओह, तो वो पूरी घटना, वो आवाज, वो लिखावट, परछाई, वो सब रूम 27 में हो रहा था। वो गलती से गलत कमरे में चली गई थी। एक छोटी सी गलती। और तभी जैसे ही उसे ये पता चलता है, वही आवाज, वही फुसफुसाहट फिर से उसके कान के पास सुनाई देती है, पहले से भी ज्यादा ठंडी। क्या? नाउ यू विल स्टे फॉरएवर। और कहानी यहीं खत्म। वाह, क्या क्या एंडिंग है। मतलब छोटी सी कहानी है, पर डर को कैसे परत दर परत बनाया है। बिल्कुल, आवाज से शुरू किया, फिर लिखावट, फिर ठंडक का एहसास, परछाई, और फिर एक झूठी उम्मीद आरती के रूप में। हाँ, और फिर वो ट्विस्ट कि वो गलत कमरे में थी, और फिर आखिर में वो फाइनल आवाज। बहुत बहुत कसी हुई कहानी है सही में। और इसने हॉस्टल का माहौल, अकेलेपन का डर और एक बंद शापित जगह का जो कॉन्सेप्ट है,
उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि डर का अनुभव सिर्फ एक चीज से नहीं होता। ये घटनाओं का एक सिलसिला होता है। आवाज, फिर कुछ दिखना, महसूस होना और अंत में वो सच का पता चलना जो सब कुछ बदल देता है। ये प्रोग्रेशन ही डर को इतना असरदार बनाता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है क्या? कि अगर प्रिया उस रात अकेली ना होती, या मान लीजिए वो सही कमरे में ही जाती, तो क्या रूम 27 का राज कभी उस पे खुलता? या वो आत्मा बस इंतजार कर रही थी किसी और अकेले शिकार का? ये सवाल कहानी को और भी भयानक बना देता है कि वो खतरा हमेशा वहीं था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। हाँ, ये अनकहा डर कि शायद बच निकलना सिर्फ किस्मत की बात थी।